आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट को। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट किसे कहा जाता है और काजेज़ ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कौन कौन सी हैं। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन लॉस्ट होती है, जिसकी वजह से हम रिसीवर तक अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अगर हमने या सेंडर ने कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, डाटा ट्रांसमिशन करनी है, रिसीविंग एंड पे अगर कोई भी डाटा ट्रांसमिट करना है, तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट अगर होगी, हमारे ट्रांसमिशन के अंदर अगर इम्पेयरमेंट है तो हम रिसीवर तक वो सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं कर सकते जो सिग्नल्स हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं। हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया है अगर वो परफेक्ट होगा तो फिर तो रिसीवर जो है वो वही सिग्नल रिसीव करेगा जो कि ट्रांसमीटर सेंड कर रहा है। ट्रांसमीटर ने जो सिग्नल सेंड किए रिसीवर वही सिग्नल्स ट्रांसमिट करे, तो इट मीन्स कि हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो परफेक्ट है। लेकिन हमारी जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, हमारे जो कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं ये इतनी परफेक्ट नहीं होती, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रह जाती हैं जिसकी वजह से रिसीवर हमारे जो भेजे हुए सिग्नल्स को, हमारे ट्रांसमिटेड सिग्नल्स को एज इट इज़ रिसीव नहीं कर सकता। तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट किसे कहा जाता है? एक ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से ट्रांसमिटेड जो सिग्नल्स होते हैं वो रिसीवर तक नहीं पहुंच सकते। अगर रिसीवर वो सिग्नल रिसीव ना करे जो सेंडर ट्रांसमिट कर रहा है तो इट मीन्स कि हमारी ट्रांसमिशन के अंदर इम्पेयरमेंट है। अब इसकी काजेज़ कौन कौन सी होती हैं? ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की जो काजेज़ हैं वो है अटेनुएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइस। इन वजूहात की वजह से, इन काजेज़ की वजह से हमारी ट्रांसमिशन के अंदर इम्पेयरमेंट होती है। यानी हम जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करना चाहते हैं या सेंडर जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करना चाहता है वो रिसीवर तक नहीं पहुंच सकते। वो काजेज़ कौन सी हैं? अटेनुएशन होती है, डिस्टॉर्शन हो सकती है या फिर नॉइज़ हो सकती है। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं जी, अटेनुएशन। व्हाट इज़ अटेनुएशन? अटेनुएशन कहते हैं लॉस ऑफ एनर्जी को। यूं ही सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं, सेंडर यूं ही सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है रिसीविंग एंड पे, अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फिर एनर्जी लॉस होना, सिग्नल्स की एनर्जी जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, यानी सिग्नल्स जो है वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। सिग्नल्स के अंदर अटेनुएशन आनी शुरू हो जाती है, सिग्नल्स अटेनुएटेड सिग्नल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर ये अटेनुएशन बहुत ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि रिसीवर बिल्कुल सेंडर की या ट्रांसमीटर की जो सिग्नल्स हैं वो रिसीव नहीं कर सकेगा, उन सिग्नल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। इसलिए अगर अटेनुएशन कम है तो कम प्रॉब्लम आएंगी। अभी हम इसको एक डायग्राम के ज़रिए देखते हैं कि अटेनुएटेड सिग्नल्स कौन से होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है जो कि बता रही है अटेनुएटेड सिग्नल्स के बारे में और एम्पलीफाइड सिग्नल्स के बारे में। देखिए जी, लेफ़्ट साइड पे जो ओरिजिनल सिग्नल्स, ये वो सिग्नल्स हैं जो कि ट्रांसमीटर जो है वो, ये सेंडर जो है वो ट्रांसमिट करना चाहता है। आगे जब डिस्टेंस बढ़ जाता है, सिग्नल जो है वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे पास अटेनुएटेड सिग्नल्स आ गए हैं। यानी जो अटेनुएटेड सिग्नल्स हैं उनमें वेव लेंथ भी जो है वो नहीं रही, उनमें जो है ये देखिए, ये ओरिजिनल सिग्नल्स और अटेनुएटेड सिग्नल्स में जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। ये अटेनुएटेड, जितने ज़्यादा सिग्नल्स अटेनुएटेड होंगे उतने ज़्यादा जो है वो रिसीविंग एंड पे प्रॉब्लम होंगी, उतनी ज़्यादा जो है वो रिसीविंग एंड पे हमारे सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं हो सकेंगे, रिसीवर एंड पे हमारे सिग्नल्स उतने ज़्यादा डिटेक्ट नहीं हो सकेंगे जितने हमारे ओरिजिनल सिग्नल्स जो है वो अटेनुएटेड होंगे। अब इन अटेनुएटेड सिग्नल्स का जो सलूशन है वो क्या है? एक बीच में, यहाँ पे आप नीचे देखें, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जब सिग्नल्स जाते हैं और पॉइंट 3 तक जब पहुँचते हैं तो बीच में
जो है वो एम्पलीफायर लगाया जाता है। एम्पलीफायर क्या करता है, एटेनुएटेड सिग्नल्स को लेता है, जो बिगड़े हुए सिग्नल्स हैं, इनकी वेव लेंथ, जिनके वो फ्रीक्वेंसी वो नहीं रही, वो सिग्नल्स वो लेता है और उस सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है, उनको स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये एम्पलीफायर का काम होता है एटेनुएटेड सिग्नल्स को एज इट इज़ जो ओरिजिनल सिग्नल्स हैं उनकी तरह जो है वो बना देता है। आगे हम देख सकते हैं, पहले हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल्स से, फिर वो सिग्नल्स एक डिस्टेंस पे जाके वो अटेनुएटेड हो गए, किसी भी वजह से फासला बढ़ गया या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। तो ये देखें आगे फिर वो सिग्नल जो है जब एम्पलीफायर की वजह से एम्पलीफाई होते, एम्पलीफाइड सिग्नल्स आप देख सकते हैं, एम्पलीफाइड सिग्नल्स और ओरिजिनल सिग्नल्स ऑलमोस्ट जो है वो आप सेम देख सकते हैं, ये सेम है। तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है, अटेनुएटेड सिग्नल्स को लेना और उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना, उन सिग्नल्स को वापस उस हालत में लेके आना और रीट्रांसमिट करना। तो ये फिर पॉइंट 3 तक जब भी वो सिग्नल्स पहुंचेंगे तो वो अटेनुएटेड सिग्नल्स नहीं पहुंचेंगे बल्कि एम्पलीफाइड सिग्नल्स पहुंचेंगे, यानी ओरिजिनल सिग्नल्स पहुंचेंगे। तो ये थी अटेनुएशन। अटेनुएशन जो है ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की पहली काज है, यानी वो काज है जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो अटेनुएटेड हो जाते हैं डिस्टेंस के बाद, लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से, और वो अटेनुएटेड सिग्नल जो होते हैं वो फिर एम्पलीफायर्स के ज़रिए एम्पलीफाई होते हैं और फिर एम्पलीफाइड सिग्नल्स आगे जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो ये हमारी जो है वो एक डायग्राम थी जिसके ज़रिए आपको ये बताया गया कि अटेनुएटेड सिग्नल्स ओरिजिनल सिग्नल फिर एम्पलीफाइड होके कैसे हुए। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काज है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की वो है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होती है, डिस्टॉर्शन जो है एक सिग्नल के अंदर, जब हम सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं तो सिग्नल्स के अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, सिग्नल्स के अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं और उनकी डिफरेंट वेव लेंथ हो सकती है, वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती हैं। अगर किसी भी वजह से बैरूनी मुदाखलत की वजह से, बाहर की इंटरफेरेंस है उसकी वजह से थोड़ी बहुत सिग्नल जो है वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर आगे जो सिग्नल्स पहुंचेंगे उनमें जो है वो रिसीविंग एंड पे सही तरह डिटेक्ट नहीं हो सकेंगे। तो ऐसी काज को डिस्टॉर्शन कहा जाता है। डिस्टॉर्शन ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की वो काज होती है जिसकी वजह से जो बाहर की जो इंटरफेरेंस होती है, जो बाहर से जो मुदाखलत होती है बैरूनी, उसकी वजह से हमारे सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। मसलन हमारी जो एक सिग्नल्स के अंदर जो एक फ्रीक्वेंसी थी 5 हर्ट्ज़ और दूसरी थी 3 हर्ट्ज़ और अगली जो फ्रीक्वेंसी थी वो 2 हर्ट्ज़, तो इन तीन जो है हमारी जो हमारा जो सिग्नल है तीन फ्रीक्वेंसीज से मिल के बना था, और जब ये बैरूनी मुदाखलत की वजह से 5 जो हर्ट्ज़ वाला था वो 4 हर्ट्ज़ हो गई, और इस तरह थोड़ी बहुत जो चेंज आई और बाकी भी चेंज आई। तो इस चेंज की वजह से क्या होगा, हमारे जो रिसीविंग एंड पे सिग्नल्स पहुंचेंगे, जब प्रोपेगेट होंगे और रिसीविंग एंड पे जब पहुंचेंगे तो वो सिग्नल्स उस हालत में नहीं मिलेंगे। ये थोड़ी बहुत चेंज होती है तो वो सिग्नल्स उस हालत में नहीं मिलेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको डिस्टॉर्शन कहा जाता है। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के अंदर जो थर्ड प्रॉब्लम होती है वो नॉइज़ कहलाती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को जब आप किसी के साथ फ़ोन पे बात करते हैं तो आपको जो है टेलीफोन लाइन में जो है वो नॉइज़ सुनाई देता है। तो ये नॉइज़ बाहर से जो आवाज़ें आती हैं ये क्रॉस टॉक की वजह से होता है, जो कि हमारे सिग्नल्स को करप्ट कर देता है। तो हमारे सिग्नल्स को जब करप्ट करता है तो उसकी वजह से हम अपनी जो बात है वो जो हम अगर रिसीविंग एंड पे होते हैं तो हमें जो है वो बात जो है वो सही तरह हम लिसन नहीं कर सकते, हम सही तरह वो सिग्नल्स को कैच नहीं कर सकते। तो क्रॉस टॉक किसे कहते हैं, क्रॉस टॉक क्यों पेश आती है। क्रॉस टॉक देखें, अगर हमने एक केबल लगाई हुई है, फॉर एग्जांपल कोएक्सियल केबल है, उसके साथ ही हमारी दूसरी लाइन जा रही है, दूसरी केबल है, दूसरी वायर है, टेलीफोन की केबल है या ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोई भी दूसरी केबल है, दो केबल्स अगर हमने साथ साथ लगाई हुई हैं तो इनकी वजह से
क्या प्रॉब्लम्स होता है कि ये जो सिग्नल्स हैं इनके आपस में जो है वो जो फ़ोन लाइंस के सिग्नल्स हैं जब वो आपस में मैच करते हैं और दोनों सिग्नल्स तो जो फ़ोन लाइन के जो सिग्नल्स हैं वो कोएक्सियल केबल और कोएक्सियल केबल के जो सिग्नल्स हैं वो फ़ोन कॉल्स में मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि जब रिसीविंग एंड पे हमारे जो पहुँचते हैं हमारे जो सिग्नल्स पहुँचते हैं तो ये सिग्नल्स उस हालत में नहीं पहुँचते, उस शेप में नहीं पहुँचते, उस तरह नहीं पहुँचते, उस तरह रिसीवर जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता जिस तरह ट्रांसमीटर जो है या सेंडर जो है वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो इसलिए हमें कभी कभी बैकग्राउंड में या पीछे से कोई शोर की आवाज़ें या नॉइज़ की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो ये क्रॉस टॉक ही उसकी बड़ी वजह है। दो इसलिए जो दो कोई भी केबल्स हैं उन केबल्स को साथ जो है वो साथ साथ नहीं रखा जाता, उनको थोड़ा सा डिस्टेंस दिया जाता है ताकि सिग्नल जो है वो एक सिग्नल जो है दूसरी केबल के अंदर और दूसरे की पहली केबल के अंदर जो सिग्नल्स आपस में टकरा ना सकें, ये कोलिजन ना हो सके, सिग्नल्स हिट ना कर सकें दूसरी केबल्स के अंदर। तो ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की जो काज थी, ये क्रॉस टॉक नॉइज़ जो क्रिएट होती है वो क्रॉस टॉक की वजह से, और क्रॉस टॉक जो होती है वो दो सिग्नल्स को अगर हम इकट्ठा एक साथ रखते हैं या ज़्यादा डिस्टेंस नहीं देते उस वक्त ये क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये आज का टॉपिक था ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में आ भी जाता है। तो पेज नंबर आपकी बुक में जो पेज नंबर 141 है उसमें एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं इम्पेयरमेंट काजेज़ और उसके बाद अटेनुएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज़ नीचे जो है वो तीन जो है वो लिखी हुई हैं, इसकी जो काजेज़ हैं वो लिखी हुई। ये डायग्राम एक बनी हुई है 4.11 फिगर जो है, इसको आप लोगों ने जो है ना इस डायग्राम को जब पेपर में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो इस डायग्राम को आपने साथ जो है वो ड्रॉप भी करनी है। और जब आपको नोट्स दिए जाएंगे, अगर नोट्स में ये डायग्राम नहीं भी हुई तो आप लोगों ने इस डायग्राम को अपनी जो है वो अपनी जो है वो उसमें नोटबुक के ऊपर या पेपर के ऊपर या नोट्स के ऊपर जो है इसको ड्रा करनी है, इसको बनानी है। उसके बाद जो है ये यहाँ पे जो मैंने एक डायग्राम आपको सिखाने की कोशिश की है, ये भी आपने कोशिश करनी है कि ये डायग्राम भी आप लोग जो है ओरिजिनल सिग्नल, अटेनुएटेड सिग्नल और फिर एम्पलीफाइड सिग्नल, अगर आप लोग इसको अच्छी तरह बना सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा इस डायग्राम को भी अच्छी से प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।